हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बैक्टीरिया की वजह से फैलती है और उसका नाम क्या है? क्लाइमेडिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। हम आज क्लाइमेडिया के बारे में बात करेंगे जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और साथ ही साथ एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलता है। इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी जब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेडिया का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी ये होता क्या है, साथ ही साथ इसके कॉजेज यानी कौन से कारणों से ये होता है, इसके सिम्टम्स, इससे बचने के उपाय और इसकी दवाइयां कौन कौन सी यूज की जाती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लाइमेडिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही हानिकारक इफेक्ट पहुंचाता है। इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारे सिम्टम्स यानी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की कि किन कारणों की वजह से ये हमें होता है और ये इसका मेन जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है और वो कैसे फैलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिख रखा है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस इस बैक्टीरिया का नाम है जो कि इस बीमारी को क्या करता है? फैलाता है। यानी इसी बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हम मतलब कि मानव जाति में फैल जाती है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है उसमें फैल रही है या फैलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके और सारे कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये फैलता है। ये बैक्टीरिया एक्टिवेट कब होता है, किन ट्रिगर्स की वजह से ये एक्टिवेट होता है? देखिए, ये तो रहा बैक्टीरिया की वजह से, और कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओरल वजाइनल और एनल सेक्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड ओरल वजाइनल या एनल सेक्स भी अगर कोई कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो हो सकता है और इसका इन्फेक्शन उस पर्सन में हो सकता है, यानी उन कपल्स में हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन स्प्रेड थ्रू सीमेन और वजाइनल फ्लूइड विदाउट हैविंग सेक्स। साथ ही साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं आए हैं, तब भी सेक्स नहीं हुआ है, तब भी ये अगर सीमन या फिर वजाइना से डिस्चार्ज होने वाले फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ रहा है तो भी उसमें क्या है, उस पर्सन में उस इन्फेक्शन का होना लाजमी है। जी हाँ, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से तो होता ही होता है, साथ ही साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से यानी ओरल वजाइनल और एनल सेक्स की वजह से अगर बिना कॉन्डोम के अगर कोई सेक्स कर रहा है तो उसमें भी ये चांसेस हो सकते हैं कि ये बीमारी हो सकती है। अब देखिए, इट इज ऑल्सो स्प्रेड मदर टू न्यू बॉर्न बेबी ड्यूरिंग डिलीवरीज। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो मदर है वो डिलीवरी के समय अपने न्यू बॉर्न बेबी में भी ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देती है, यानी कि उस समय जो फ्लूइड सिक्रीट होता है वजाइनल कैविटी से, उस फ्लूइड में भी ये बैक्टीरिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन न्यू बॉर्न बेबी में भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, और सिम्टम्स में हमने इसको अलग अलग कैटेगराइज किया है कि मेल में कौन सा सिम्टम होगा और फीमेल में कौन से सिम्टम्स होंगे। तो एक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेल में कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, सबसे पहला सिम्टम्स है स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर क्लाउडी डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस टिप, यानी कि पेनिस की जो ग्लैंड्स होती है यानी टिप होती है वहां से क्लाउडी या क्लियर यानी कि एकदम सफेद या फिर क्लाउडी धुंधला आप वहां से कुछ न कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता रहेगा हमेशा। साथ ही साथ पेनफुल यूरिनेशन, यानी जब भी यूरिन करने जाएंगे तो वहां आपके पेनिस में या यूरेथ्रा में जलन होगा, पेन होगा। इचिंग बर्निंग एट द टिप ऑफ द पेनिस, यानी पेनिस के ग्लैंड्स पे आपको क्या होगा, जलन होगी और खुजली भी हो सकती है। पेन एंड स्वेलिंग अराउंड योर टेस्टिकल्स, यानी टेस्टिकल्स में यानी मेल में जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टीज होते हैं, उनमें पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। इतने सारे सिम्टम्स हैं जो मेल में देखने को मिलते हैं। अब फीमेल में यानी वुमेन्स में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। तो फीमेल में सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलेगा एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज विथ ऑर्डर, यानी कि गंध के साथ बहुत ज्यादा अजीब टाइप का गंध और क्या एबनॉर्मल वजाइना से कुछ न कुछ डिस्चार्ज होता रहेगा। ये इसके सबसे पहला सिम्टम्स है। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड या पेनफुल पीरियड्स, जो हैवी पीरियड्स बोला जा सकता है इसको, पेनफुल पीरियड्स आएगा वुमेन्स के अंदर, ये दूसरा सिम्टम्स है। एब्डोमिनल पेन विथ फीवर,
जो एब्डोमिन है, एब्डोमिन कैविटी में पूरी तरह से पेन होता रहेगा और फीवर रहेगा हमेशा। पेन व्हेन यूर हैव सेक्स, यानी जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करेंगे तो आपको पेन होगा। इचिंग, बर्निंग इन और अराउंड वजाइना, यानी कि वजाइना के इन में यानी अंदर या अराउंड चारों तरफ आपको क्या हो सकता है, इचिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, खुजली हो सकती है। पेन व्हेन यूर पी, यानी कि जब आप यूरिन करने जाएंगे तो क्या होगा, पेन होगा, आपको दर्द महसूस होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं मेल और फीमेल, यानी मेन और वुमेन दोनों में मैंने बताया कि ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे क्लाइमेडिया में। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हमारे कौन कौन से पार्ट इफेक्टेड होते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हमारा एनस में जब इन्फेक्शन होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा और कुछ न कुछ वहां से डिस्चार्ज होगा, चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। थ्रोट में इन्फेक्शन जब होगा इस बैक्टीरिया का, क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस का, तो क्या होगा कि नो सिम्टम्स, यानी कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे लेकिन इन्फेक्शन आपको रहेगा। आई में इन्फेक्शन होगा तो आपके आई में रेडनेस हो जाएगी, यानी आंखों में लाल लाल दिखने लगेगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, और पेन भी होने लगेगा, स्वेलिंग भी हो जाएगी। इस तरह से ये सारे अदर्स हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो कि इस बैक्टीरिया से इफेक्टेड होते हैं। अब हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। डायग्नोसिस में फ्रेंड्स हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूरिन का एनालिसिस करवा सकते हैं, यूरिन का सैंपल टेस्ट करवा सकते हैं, साथ ही साथ वजाइना या पेनिस का स्वैब कलेक्शन करवा के, जैसे कि कोरोना वगैरह में होता है, स्वैब से कलेक्शन करके ले जाते हैं सैंपल और वहां पे लैब में जाके टेस्ट होती है। इसी तरह से वजाइना की कैविटी और साथ ही साथ पेनिस के ऊपरी भाग में या यूरेथ्रा में से स्वैब का कलेक्शन करके, स्वैब के द्वारा कलेक्शन करके आपके वहां के जो भी इन्वायरमेंट है उसको टेस्ट कर लिया जाता है कि यहाँ पे ये बैक्टीरिया है कि नहीं है। ये है इसका टेस्ट या डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशंस की। तो प्रिवेंशंस में आपको इतना ध्यान रखना होगा कि हमेशा सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएं, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड करें, यानी कि कॉन्डोम का यूज करें और साथ ही साथ ओरल और एनल सेक्स को अवॉइड करें। इस तरह से हम इसे प्रिकॉशंस की वजह से बच सकते हैं। साथ ही साथ हाइजीन का ख्याल रखें, हमेशा साफ सुथरा रहें। इस तरह से आपको ये आपके प्रिकॉशंस अपना के आप इस बीमारी से थोड़ा बहुत निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इस बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती हैं और इसे ठीक भी करती हैं। यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलता है, यानी कि लगभग 1 हफ्ते तक आपको प्राइमरी स्टेज में यानी शुरुआती तौर पे आपको एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन का लगातार ओरली या इंट्रावेनसली आपको डोज लेना पड़ेगा। यानी आपको या तो आप इसका इंजेक्शन लगवाएं या फिर आप इसका टैबलेट यूज कर सकते हैं। आप अब इसका खुद से यूज ना करें, मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये आपको डोज के साथ डॉक्टर आपका जब प्रिस्क्राइब करेगा तब आप इसको लीजिएगा, खुद से आप इसको न लें। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिले जो मैंने बताया था क्लाइमेडिया का, तो इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें। तो एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट के रूप में आप ले सकते हैं इसको ओरली एक दिन भर में 1 ठो, और साथ ही साथ डॉक्सीसाइक्लिन का आप 100 mg का टैबलेट पर डे ले सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में। लेकिन आपको इसे खुद से नहीं लेना है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो ये सारे वीडियोस मैंने आपको जानकारी के लिए बनाए हैं, खुद से इसे अप्लाई न करें अपने ऊपर तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।